जिस व्यक्ति के जीवन में कोई योजना नहीं होती, समय उनको बहुत परेशान कर देता है। जी हाँ, आपका परिवार है, आपने अपने परिवार के लिए कुछ तो योजना बनाई होगी। यदि आपने कोई योजना नहीं बनाई है तो समय आपको बहुत परेशान कर सकता है। आप सोच रहे हैं कुछ होता है कुछ, और पैसा भी आपका खर्च होता है यदि मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो। इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करते हैं स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सुपर स्टार पॉलिसी पार्ट 3। काफी बड़ी पॉलिसी है, बहुत कुछ है इसके अंदर छिपा हुआ। एक थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 के बारे में। तो सुपर स्टार पॉलिसी में आपको क्या मिलता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रूम रेंट की। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स के अंतर्गत, तो हमको रूम लेने की परमिशन मिल जाती है वहां पर। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या मिलने वाला है आपको, यदि आपने पॉलिसी ले रखी है तो रूम रेंट सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा फॉर सम एश्योर्ड 5 लाख। यदि 5 लाख की पॉलिसी आप लेते हैं, 5 लाख रुपए बहुत ही कम अमाउंट है, सबसे छोटा अमाउंट है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए के लिए कंपनी आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही देगी, सिंगल प्राइवेट एसी रूम फॉर सम एश्योर्ड 5 लाख। यदि इससे ज्यादा सम एश्योर्ड आप ले रहे हैं, समझो 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25 लाख, 50 लाख या 100 लाख, या फिर अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का ऑप्शन आप लेते हैं, तो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड के लिए कोई भी रूम आप ले सकते हैं, चाहे तो 1 AC, 2 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC, 6 AC, 7 AC, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, डिलक्स, सुपर डिलक्स, स्वीट या इससे भी ऊपर कैटेगरी के रूम हो सकते हैं, वो आप इस पॉलिसी के अंतर्गत ले सकते हो। ये कितना रहेगा, मैक्सिमम कवर रहेगा इसका सम एश्योर्ड तक। यानी अगर आपने 25 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है तो 25 लाख रुपए तक की आपको रूम मिल सकता है, कोई भी कैटेगरी आप चुन सकते हैं। पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या कवरेज रहने वाले हैं सब। इसके बाद में रहेगा आपका प्रोफेशनल फीस, टेस्ट में डायग्नोस्टिक स्टैंडर्ड्स हो गए, आपके पैथोलॉजी में होने वाले टेस्ट हो गए, ब्लड टेस्ट हो गया। इसके बाद में आती है आपकी मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट आपका चलेगा वहां पर। आईसीयू, अगर भर्ती होना पड़ता है कभी किसी कंडीशन में, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं, तो उसमें आईसीयू भी आपको मिल जाता है, कवर रहेगा अप टू सम एश्योर्ड तक। यानी अगर 25 लाख की पॉलिसी आपने ले रखी है तो ये सारी चीजें आपको 25 लाख रुपीस तक कवर दे सकती है। और ज्यादा की पॉलिसी आप लेते हैं तो ज्यादा सम एश्योर्ड का आनंद आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं फ्रीज योर एज। देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कंपनी ने भर भर के लाभ दिए हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। यानी कुछ कमी छोड़ी नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल रूप में पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो फ्लोटर रूप में पॉलिसी लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कमी इस पॉलिसी में है ही नहीं। कंपनी ने कोई शिकायत छोड़ी ही नहीं है। बहुत ही, जैसा नाम है ना इसका सुपरस्टार, तो वैसा इसका काम भी है, वैसा इसका काम भी है। तो आता है आपका फ्रीज योर एज। इसका मतलब है आप जिस एज में पॉलिसी ले रहे हैं, जिस भी एज में, चाहे आप 18 ईयर में पॉलिसी ले रहे हैं, 20 में पॉलिसी ले रहे हैं, 25 में पॉलिसी ले रहे हैं, 30 में पॉलिसी ले रहे हैं, तो क्या होगा, जब तक आपकी एज 50 साल नहीं हो जाती है तब तक आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। बेसिकली होता क्या है, कंपनीज के अंतर्गत जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे रिस्क बढ़ता रहता है। रिस्क का मतलब है बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा होती रहती है। तो उसी के अनुपात में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनीज अपने प्रीमियम को बढ़ाती रहती है। तो क्या होगा, यहाँ पर जब तक आपका पहला क्लेम नहीं आ जाता है 50 साल से पहले आपकी एज या तो 50 साल हो जाए तब प्रीमियम बढ़ेगा नेक्स्ट 51 पे जाके। और यदि आपका पहला क्लेम जब तक नहीं आ जाता है 50 से पहले तब तक आपकी पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब यही है फ्रीज योर एज, यानी जिस एज में आप पॉलिसी ले रहे हैं उसी एज का प्रीमियम 49 ईयर तक आप पे करेंगे, 50 तक आप पे करेंगे, 51 के बाद में इंक्रीज होगा। जो आपकी एज जिस स्लैब में जाएगी वो स्लैब का प्रीमियम आपको पे करना होगा और फिर से पॉलिसी आपके लिए कंटिन्यू हो जाएगी। वेरी सिंपल लिखा है, नो एनी क्लेम, नो एनी
इंक्रीजिंग प्रीमियम, जब तक कोई भी क्लेम आप नहीं लेंगे कोई भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? टिल द एज ऑफ 50 ईयर, जब तक आप 50 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। जब आप 50 के बाद 51 में एंट्री करेंगे तो कोई नया स्लैब आपकी एज में आ जाएगा, उस स्लैब के अनुसार आपको प्रीमियम पे करना होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या दे रहे हैं? ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। जी हाँ, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट इस पॉलिसी में आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि मान कर चलिए, अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान कर चलिए सम एश्योर्ड आपने ले रखा है 25 लाख, यानी 25 लाख रुपए की पॉलिसी आपने ये ले रखी है और पॉलिसी लगातार चल रही है। पॉलिसी के 5वें 6ठे वर्ष आपको भगवान ना करे, प्रकृति ना करे, ईश्वर ना करे कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है और ये पूरा सम एश्योर्ड आप यूज कर लेते हैं, 25 का 25 लाख आप यूज कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के माध्यम से कंपनी क्या करेगी? 100% सम एश्योर्ड ऑटो रिफिल कर देगी उसी वर्ष। 100% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम, यानी कितनी भी बार आप इस सम एश्योर्ड को यूज कर सकते हैं। ये जो 25 लाख रुपए है ना, 25 लाख रुपए ये कभी भी खत्म नहीं होगा। बेशक आपने फैमिली फ्लोटर में पॉलिसी क्यों ना ले रखी है, परिवार में पति पत्नी है, आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे कवर हो जाएंगे इस पॉलिसी के अंतर्गत, यानी कुल मिला के 6 मेंबर हो चुके हैं और 6 के 6 एक साथ भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भी ये 25 लाख रुपया खत्म होगा ही नहीं आपसे। जितना भी कम होता रहेगा, समझो 2 लाख का ट्रीटमेंट करा लिया तो 2 लाख ऑटो रिफिल हो जाएगा। आपने 5 लाख रुपए यूज कर लिया तो 5 लाख रुपए ऑटो रिफिल हो जाएगा। 10 लाख रुपए यूज कर लिया 10 ऑटो रिफिल हो जाएगा। 20 लाख रुपए यूज कर लिया 20 ऑटो रिफिल हो जाएगा उसी वर्ष उसी समय। नेक्स्ट क्लेम के लिए, यानी जो 25 लाख रुपए सम एश्योर्ड है आपका अवेलेबल 100% रहेगा और हमेशा अवेलेबल रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी ये 25 लाख रुपए सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हो, कभी खत्म नहीं होगा। जितना भी आप इसमें से यूज करेंगे कंपनी फिर डाल देगी, कंपनी फिर डाल देगी, डालती रहेगी, यानी ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या आते हैं? क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस ऐसा बोनस होता है जब क्लेम फ्री ईयर हमारे जाते हैं। समझो पॉलिसी आपने इस साल ले ली और कोई क्लेम नहीं लेते हैं इस पूरे वर्ष में, तो इस ईयर को क्लेम फ्री ईयर हम कहते हैं। क्लेम में कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती है समझ लेते हैं पहले। तो क्लेम में आपके जो टेस्ट होते हैं, बॉडी की जो टेस्ट होते हैं, जो आप पैथोलॉजी लैब पर जाकर कराते हैं, हमारे रजिस्टर्ड पैथोलॉजी लैब है कंपनीज के, जो रजिस्टर्ड पैथोलॉजी लैब है वहां पर जाकर आप अपने टेस्ट करा सकते हैं। तो वो टेस्ट हमारे क्लेम में नहीं आते हैं, यानी वो अलग से बेनिफिट कंपनी ने दे रखा है आपको। तो क्या होगा? क्यूमुलेटिव बोनस उससे अलग, यानी जो टेस्ट आप करा रहे हैं अपनी मर्जी से जाके किसी भी पैथोलॉजी लैब में या हमारे रजिस्टर्ड लैब के अंतर्गत, हाँ इसमें ऑनलाइन ही आप पैथोलॉजी लैब का बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारे रजिस्टर्ड लैब में आपको जाना होगा। तो उससे अलग कोई भी, जैसे बुखार, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया से लेकर बड़ी गंभीर बीमारी होने तक आप हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती रहने के कारण आपको इस पॉलिसी के ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या होगा? वो क्लेम फ्री ईयर नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट अपनी पॉलिसी में नहीं लेते हैं, चेकअप के अलावा, जो एनुअल हेल्थ चेकअप है उसके अलावा कोई भी इस पॉलिसी का बेनिफिट आप नहीं लेते हैं, तो वो क्लेम फ्री ईयर माना जाएगा। क्लेम फ्री ईयर मतलब उस ईयर में आपने किसी भी प्रकार का कंपनी से कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं किया है। तो क्या होगा? 50% ऑफ सम एश्योर्ड, 50% ऑफ सम एश्योर्ड। मान के चलिए 25 लाख की पॉलिसी आपने ले रखी है, तो उसका 50% कितना हो गया? 25 125, 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख रुपए आपकी पॉलिसी में नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर पॉलिसी बढ़ के आपकी 37.5 लाख रुपए 37,50,000 रुपीज की हो जाती है उसी अमाउंट में। कितना अच्छा बेनिफिट है। 50% ऑफ सम एश्योर्ड, और ये मैक्सिमम कितना पड़ता है? 100% ऑफ सम एश्योर्ड। भाई 2 साल आपने पॉलिसी चला ली, मानकर चलिए 2 साल में पॉलिसी बढ़कर आपकी कितने की हो जाएगी? 25 और 25 50 लाख रुपए की ये पॉलिसी हो जाती है क्लेम फ्री ईयर्स के अंतर्गत। कितना बड़ा अमाउंट आपके लिए इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या होगा, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। देखिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है अब, क्योंकि जैसा मौसम चल रहा है, जलवायु चल रही है, खान पान चल रहा है, लोगों का बात करने का ढंग चल रहा है, लोगों का व्यवहार भी बदला हुआ है, बहुत ही झगड़ालू व्यवहार लोगों का हो चुका है, बात बात पे वो गुस्सा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग जाते हैं। इसमें जलवायु भी जिम्मेदार है, प्लस हमारा खान पान भी जिम्मेदार है, हमारे काम करने का ढंग भी बिल्कुल बदल चुका है। तो पता नहीं कब किस समय क्या बीमारी हमको हो जाए, भगवान ना करे कभी भी आपको किसी के ऑर्गन की आवश्यकता पड़े। किसी का ऑर्गन का मतलब है दिल खराब हो जाए, आप भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। देखो तो ये चीजें हैं ऑर्गन डोनर, जो व्यक्ति अपने ऑर्गन्स को अपनी इच्छा से डोनेट कर रहा है और डोनेट करके किसी व्यक्ति की जान बचा रहा है, तो उस व्यक्ति के यानी जो दान कर रहा है उसके भी सारे एक्सपेंसेस कवर रहेंगे सम एश्योर्ड तक। यानी 25 लाख की पॉलिसी आपने ले रखी है तो 25 लाख रुपए डोनर के लिए भी रजिस्टर्ड है, वो व्यक्ति भी 25 लाख रुपए का ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के माध्यम से करवा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या आता है पॉलिसी के अंतर्गत, बहुत ही सीरियस कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में व्यक्ति को कभी कभी जैसे किडनी होता है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है ना, चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है या ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑर्गन को चेंज करने के लिए जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है अपने अंगों को, उसके भी सारे खर्चे, मेडिकल के बिल्स वो समय शोर तक कवर रहते हैं। यानी 25 लाख की पॉलिसी भी है तो 25 लाख, 50 लाख की पॉलिसी भी है तो 50 लाख, और अनलिमिटेड समय शोर ऑप्शन आपने रखा है तो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ना मैं जानता हूँ और ना आप जानते हैं कितना ये अमाउंट हो सकता है, 10 लाख, 20, 50, 100, 200 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भी हो सकता है। तो किसी भी कंपनी में अनलिमिटेड समय शोर का ऑप्शन अभी तक नहीं है, कंपनी ने कोई भी शिकायत किसी के लिए नहीं छोड़ी। नेक्स्ट आते हैं कि डेंटल चेकअप। देखिए एक अच्छा बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में मिल जाता है, डेंटल चेकअप। किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी कंपनी में ये बेनिफिट अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो स्टार हेल्थ जो कि सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इस देश में, तो उन्होंने क्या किया है, डेंटल हेल्थ चेकअप को सबसे पहले स्टार हेल्थ में लागू किया है। ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, डेंटल चेकअप एंड क्लीनिंग, यानी दांतों की सफाई भी आप करवा सकते हैं। जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं, तो दांत खराब होने के कारण वो उनका कुछ सही नहीं लगता है, तो अपने दांतों की सफाई इस पॉलिसी के माध्यम से वो करवा सकते हैं। इसमें और क्या मिलेगा, कंसल्टेशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए कंसल्टेशन का मतलब है आप कितने भी बार जाके हमारे पैनल हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा बातचीत कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में जानकारी कर सकते हैं। IUPA यानी एक्सरे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक्सरे बहुत सी पॉलिसी में एक्सरे उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर आपका एक्सरे भी कवर किया जाता है। एंड और क्या मिलेगा, स्केलिंग मिलेगी। स्केलिंग भी दांतों के संबंधित ही होती है। अवेलेबल फॉर 1 पर्सन, देखिए एक ही पर्सन के लिए अवेलेबल रहेगा, एक ही पर्सन के लिए। अंडर ईच पॉलिसी इन द सेकेंड एंड थर्ड पॉलिसी, वो व्यक्ति भी पहले साल ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है दांतों का, सेकेंड एंड थर्ड पॉलिसी में जाके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट पॉलिसी में अभी हो रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ी पॉलिसी है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और यदि आप चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और यदि चाहते हैं आप हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी लेना तो भी आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस अवेलेबल है 24/7, मैं भी अवेलेबल हूँ और हमारे कस्टमर केयर भी अवेलेबल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।